तो चलो यहाँ पर ध्यान दो, क्या कर रहा है कि यहाँ पर भी वापस से एक क्या है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु दूरी कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दर्पण से कितना दूरी पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 40 सेंटीमीटर पीछे वस्तु का प्रतिबिंब। तो कैसे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखो जो नहीं बनाया है उस ध्यान दो, इधर क्या दिया है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या खास बात है कि पहले लिखते हैं वस्तु दूरी, वस्तु दूरी u बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर। क्या? लेकिन तुम लोग माइनस देना भूल गया है ना। वस्तु दूरी हमेशा किस में होता है? माइनस में होता है। हमेशा किस में होता है? माइनस में। उसके बाद क्या दिया है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी। किधर बन रहा है? दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे? पीछे। सवाल पढ़ो, क्या दिया है? दर्पण के पीछे। पीछे। तो अवतल दर्पण में अगर दर्पण के पीछे हम लोग जाएंगे तो वह किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे जाएंगे तो वह किस में आएगा? प्लस में आएगा, यानी कि यह 40 सेंटीमीटर ही क्या होगा? लिखाएगा। ठीक है। क्या निकालना है हमको? फोकस दूरी। क्या निकालना है? फोकस दूरी यानी कि F निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v कितना है? v 40 प्लस 1/u, u कितना है? -30 बराबर 1/f। तो 1/40 प्लस माइनस माइनस 1/30 बराबर 1/f। इसके बाद क्या करेंगे? 40 और 30 का एलसीएम कितना? 120। तो ये हो गया 120। अब 40 से भाग दो एलसीएम में, जो कि कितना है? 120 है। तो 40 भागा 120 करोगे कितना बार में कटेगा? 3 बार में। और 3 को ऊपर वाले से गुना कर दो। ऊपर में क्या है? 1। तो 3 गुना 1 3, बीच में माइनस तो माइनस। फिर 30 भागा 40 करो तो कै बार में कटेगा? 4 बार। 30 भागा 120 करोगे तो 4 बार में कटेगा। और 4 गुना 1 तो 4 बराबर 1/f। तो यहाँ पर 3 घटा 4 तो -1/120 बराबर 1/f। तो हमारे पास f बराबर क्या आ गया? -120 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में ही होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है। तो लिखोगे अतः, यानी कि यहाँ सही है, माइनस में आया है। अगर प्लस में आता तो हमारा सवाल क्या होता? गलत हो जाता। यानी 120 तो आता, लेकिन किस में आता? प्लस में। तो सवाल हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता, एक चिन्ह की वजह से। तो क्या है? सवाल सही रहता, हम लोग का बनाया हुआ गलत हो जाता। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अतः दर्पण की फोकस दूरी बराबर कितना? तो 120 सेंटीमीटर। माइनस सिर्फ और सिर्फ किसको बतलाता है? दिशा को बतलाता है। ठीक है। यह माइनस यह प्रमाण दे दिया कि यह दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अच्छा, यह बात बताओ, यहाँ पर
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पीछे। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो बताओ, दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा? क्या कि याद है तुम लोग को, दर्पण के पीछे क्या था? सीधा था ना। वस्तु से बड़ा था या छोटा था? वस्तु से। और वस्तु कहाँ रखा हुआ था? कहाँ था? फोकस और ध्रुव के बीच। याद आया? इस तरह से सब चीज याद करते हो। बैठ के रटने से याद नहीं होता है। बना रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई चीज आया, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, पिछले वाला भी सवाल में हम लोग देखे थे कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है। तो अभी भी हम लोग उस तरह से फिर उसको क्या किए? रिवाइंड किए। यानी उससे रिलेटेड कोई चीज आया तो वापस से उसको क्या करना है? याद करना है। अब कॉपी में उल्टा के नहीं देखना है, ऐसे ही याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सोचेंगे उसके बारे में। अब उसको सोचने के चक्कर में ये मेन सवाल नहीं बनाना छोड़ देना है। ठीक है? बना लेना, उसके बाद कोई काम नहीं सोचेंगे। आ गया याद, ठीक है, नहीं आया तब उसको उल्टा के देखेंगे। लेकिन पहले 2 मिनट 3 मिनट उसके बारे में क्या करना है? सोचना है, उसको याद करने का क्या करना है? प्रयास करना है 2 मिनट 3 मिनट की, हाँ याद आ जाए। ठीक है? ऐसे जब करते जाओगे, ज़्यादा नहीं 10 दिन करोगे तो 11वां दिन में रिजल्ट आना खुद तुम लोग को दिख जाएगा कि हाँ याद हो रहा है हम लोगों को। ठीक है? तो चलो इसको लिखो तुम लोग जो सब नहीं बनाया है।